पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से दूसरा ओडीआई मैच हार चुका है। पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं उनकी बहुत बड़ी गलतियां हैं, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलतियां हैं। इतना आपने बड़ा हेड कोच हायर किया हुआ है, किस चीज के लिए किया गया है अगर उसको यही नहीं पता कि पिच को रीड किस तरह करना है। अब जो गलतियां उसको देख ले। सबसे पहले बात कर ले कि अगर आप टॉस जीते हो तो आपने पहले बॉलिंग क्यों नहीं की। जो प्रोसेस पहले मैच में था वो प्रोसेस एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। नए तजर्बे की तरफ क्यों गए। आपने सीरीज जीत ली है, आपने सीरीज अगर जीत ली है फिर तो आप कोई तजर्बा करो, फिर तो आप ऐसी चेंजेस करो। अगर आपने सीरीज अभी तक नहीं जीती तो फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करो जिसके तहत आपने पहला मैच जीता है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। टॉस जीतकर शहीन अफरीदी जो है वो फैसला करते हैं कि हम बैटिंग पहले करेंगे। बैटिंग पहले करेंगे तो फिर रात को ड्यू पड़नी थी, ये पता चल रहा था, मौसम की रिपोर्ट से सब पता चल रहा था, लेकिन उसको नहीं देखा गया कि ड्यू पड़ेगी तो स्कोर भी लगेगा। इस चीज को लेकर आपने फास्ट बॉलर टीम में ऐड किए, 4 फास्ट बॉलर ऐड किए। मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया गया, हसन नवाज को निकाला गया, उसकी जगह पे हमारे पास जो है फहीम अशरफ को लाया गया। जब फास्ट बॉलर थे तो फिर आपने पहले बॉलिंग क्यों नहीं की। पिच में ऐसी कंडीशन में आपको पता चल रहा है कि फास्ट बॉलर को इस पिच में कुछ ना कुछ मिलना है, फास्ट बॉलिंग को फेवर मिलनी है। फिर आप पहले बॉलिंग करते, जो पहले 10-15 ओवर थे उसमें जो मिलना था फास्ट बॉलर को वो मिल गया। आपने देखा साउथ अफ्रीका की जब बॉलिंग हो रही थी बर्गर, उसने पहले 10-15 ओवर ही बस उसके अच्छे हुए हैं, जिसमें बॉल जो है वो स्विंग भी हुई है, बॉल को बाउंस भी मिला है, पेस को भी बाउंस मिला है, जबरदस्त तरीके से उसने बॉलिंग की है। बाबर आजम आउट हुए हैं, मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं और उसके अलावा जो फखर जमान है वो आउट हुए हैं, बर्गर की बॉलों पे आउट हुए हैं। अब हमारे जो ये माइंडसेट देखे कि हमने फास्ट बॉलर भी ऐड कर लिए है, हमें पता चल रहा है कि इस पिच में कुछ ना कुछ फास्ट बॉलिंग के लिए है, स्पिन बॉलर भी ड्रॉप कर दिया है, फिर भी हम बाद में बारी लेने की सोच रहे हैं, बाद में बॉलिंग करने की सोच रहे हैं। पहले बॉलिंग करें, हम अपना अटैक लेके आ रहे हैं, हम अपनी बॉलिंग लेके आ रहे हैं, बॉलिंग पे हम जो है वो ट्राई करना चाह रहे हैं फास्ट बॉलर्स को, तो पहले बॉलिंग करें ना। ये शहीन अफरीदी, ये मैनेजमेंट, ये माइक हैसन, पता ही नहीं ये पिच को कैसे रीड करना है, कंडीशंस को कैसे रीड करना है और किस तरह मैच को जीतना है। दूसरी जो बड़ी गलती की गई वो ये की गई कि हुसैन तलत को रखा गया और हसन नवाज को ड्रॉप किया गया। हसन नवाज ओडीआई जो आपकी वेस्टइंडीज में एक मैच जितवाया है वो हसन नवाज ने तो जितवाया है। उसने पहले मैच में कितने 5-7 रन रहते थे, वो शॉट खेलने के लिए गए बड़ी, लेकिन आउट हो गए। वो उस इनिंग्स की बेस पे आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। और हुसैन तलत का पिछले 3-4 मैचेस उठा के देख ले, कोई उसकी बड़ी इनिंग्स नहीं है। हुसैन तलत को आप रख रहे हो, ठीक है वो ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, लेकिन हसन नवाज का क्या करना है। हसन नवाज को कब प्लेयर बनाना है, कब उसको बैक करना है। अब T20 में 4थे नंबर में पहले ओपनिंग, फिर तीसरे 4थे नंबर में, फिर 6वें नंबर पे आप ओडीआई में ले आए, फिर वो बाहर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती की गई। हसन नवाज को बैक करना था, उनको रखना था, हुसैन तलत को ड्रॉप कर देते। क्या इतनी जरूरत थी बॉलिंग, हुसैन तलत को भी उससे भी बॉलिंग करवा दी, कितने 5 फास्ट बॉलर। ये बड़ी गलती थी। और उसके बाद जब बॉलिंग हो रही थी, जब मोहम्मद वसीम जूनियर को एक टाइम पे लगा कि उसके 2-3 ओवर ऐसे गए हैं जो जबरदस्त तरीके से गए हैं और बीट भी हुई है, जो प्लेयर थे साउथ अफ्रीका के वो प्रेशर में आ रहे थे, इनसाइड एज आउटसाइड एज लग रहे थे, उसकी वजह से जब पता चल रहा था कि मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉलिंग अच्छी जा रही है और तकरीबन 100 स्कोर बन चुका है पहले 18 ओवर्स में, 17-18 ओवर में, तो फिर आपको क्या जरूरत थी स्पिन बॉलर लगाने की। सलमान अली आगा को ले, सैम यूब को, मोहम्मद नवाज को लगा दिया। जब पिच में आपको पता है कि स्पिन के लिए कुछ है नहीं, तो आप फास्ट बॉलर को एंड के लिए क्यों बचा रहे हो। मैच आपके हाथ से निकल चुका है। जब 18 ओवर में 100 रन बन चुके हैं तो अगले जो 32 ओवर में उसमें 150 स्कोर चाहिए, वो नहीं बनेगा, बन जाएगा इजीली। तो फिर फास्ट बॉलर्स को क्यों रेस्ट दिया गया।
5-5 आपके पास फास्ट बॉलर है, आप उसको भी रेस्ट दे रहे हैं, दरमियान में स्पिन बॉलर का स्पेल करवा रहे हैं। 5 ओवर स्पिन बॉलर्स ने किए हैं, 50 रन दिए उन्होंने, फिर दोबारा फास्ट बॉलर ले आए हैं। तो ये कहाँ की कैप्टनसी है, ये सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद फील्डर की तरफ आ जाए, बाबर आजम ने बॉल छोड़ी, शहीन अफरीदी मिस फील्ड हुई, और सबसे बढ़ के मोहम्मद नवाज जो है पहले ओवर में, मोहम्मद नसीब जूनियर के पहले ओवर में जो है वो कैच छोड़ा। ये जो गलतियां थी, अगर ऐसी पिच पर भी आपने कैच छोड़ना है फिर आपका अल्लाह हाफिज है। ये जो साउथ अफ्रीका ने बाद में बैटिंग की है, अगर यही साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती तो 350 330 ये स्कोर पक्का टारगेट बनना था। तो पाकिस्तान को ये कब समझना है, कब हमारे प्लेयर बाबर आजम, ये सुलेमान अली आगा जिसने 50 स्कोर किया है तकरीबन 109 बॉलों पे, कब इन्होंने इनिंग्स को लंबा करना है, कब इन्होंने मैच फिनिश करना है। सैम यूब ठीक है, सैम यूब खेले हैं, उनके ऊपर प्रेशर था, उनकी 50 जस्टिफाई करती है, लेकिन उनको भी इनिंग्स लंबी करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त सुलेमान अली आगा जो है डॉट्स बॉल 38 बॉलों पे उसके 7-8 स्कोर थे। पहला चौका लगा है 38 बॉलों के बाद, पहला चौका सुलेमान अली आगा की बैट से आया है, जो T20 हमने कैप्टन बनाए हुए हैं। और ये डॉट्स बॉल आगा कर रहा था, और दूसरी तरफ पता चल रहा था, साफ पता चल रहा था कि ये जो विकेट जो गिरनी है वो सैम यूब की गिरनी है, क्योंकि वो चार्ज भी कर रहा था, वो बाउंड्रीज भी लगा रहा था, वो शॉट खेलने की तरफ जा रहा था, रन्स के लिए जा रहा था, और जो गिरनी थी, जो प्रेशर था, वो भी उन्हीं के सर पे था सुलेमान अली आगा की वजह से। तो ये देखना पड़ेगा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अगर ये अच्छा नहीं करेंगे, इनिंग्स को लंबा नहीं करेंगे, बड़े रन से, ये फैसलाबाद जैसी फट्टा पिच पर भी आप बैटिंग नहीं करेंगे, तो फिर किस पिच पर आपने बैटिंग करनी है, ये आपने डिसाइड करना है। पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह हार चुका है, ये हार बनती नहीं थी, ये नई चेंजेस करके मोहम्मद नसीब जूनियर को लाया गया, उसने 147 तक बॉलिंग की है, 148 तक बॉलिंग की है। और वसीम जो हमारे शहीनशाह अफरीदी है वो 132 133, नसीम शाह 130 134 135, बस इससे ज्यादा नहीं। और एंड वाली 2 बॉलें वेरिएशन स्लो बॉल कर दी सिर्फ बचने के लिए। लेकिन असल में ये वो प्लेयर हैं जो आपकी टीम से ड्रॉप हुए थे इनकी लो परफॉर्मेंस की वजह से, और बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी डोमेस्टिक के, बगैर किसी मैच के ये दोबारा वापस आ चुके हैं टीम में। ये तो थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। तीसरा ओडीआई मैच हम देख रहे हैं जो सीरीज का जो फाइनल होगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।